Morning students, today is our GK class and we do our page number 14 and lesson number 6. Today's date is 3rd June 2020 and day is Wednesday. Our topic is historical monuments. Historical monuments. What is monuments? Monuments क्या होते हैं? Monuments are symbols. Monuments क्या होते हैं? Symbols होते हैं किसके? Countries history, हमारे देश के इतिहास के, मतलब पास्ट में हमारे इंडिया में जो कुछ हुआ हमें उससे रिलेटेड जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनूमेंट्स. इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री एंड कल्चर. इंडिया के पास एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है. वी हैव मैनी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स अक्रॉस द इंडिया. और बहुत सारी ऐसे मोनूमेंट्स हैं, दैट मीन्स बिल्डिंग्स हैं हमारे इंडिया में जो बहुत पुरानी बनी हुई हैं. आइडेंटिफाई द मोनूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन बिलो. अभी हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, कुछ हिंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है ये किसकी पिक्चर है. ओके, लुक एट दैट पिक्चर. डू यू नो अबाउट दैट? क्या आपने पहले कभी सुना है, देखी है कहीं ये पिक्चर? चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं. इट दैट मीन्स दिस पिक्चर और दिस मोनूमेंट ओके इज़ लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली. ये जो जगह है ये ओल्ड दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली में है. एंड वाज द होम ऑफ मुग़ल एम्पेरियर्स. और मुग़ल एम्पेरियर्स का घर है, घर था. वाज लगे ना तो था. कब से था? फॉर 200 ईयर्स. ये बहुत बड़ा पीरियड है, पिछले 200 साल या कभी 200 साल के लिए मुग़ल एम्पेरियर्स का घर हुआ था ये जगह. क्या नाम है इस जगह का? क्या है इसका नाम? रेड फोर्ट. RED रेड फोर्ट. FORT फोर्ट. दैट मीन्स लाल किला. फोर्ट क्या होता है? किला, लाल किला. ओके, ओल्ड दिल्ली में है और किसका घर था? मुग़ल एम्पेरियर्स का. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. डू यू नो अबाउट दैट? किस चीज़ की पिक्चर है ये? चलिए देखते हैं. इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में. और लाल किला, रेड फोर्ट कहाँ था? ओल्ड दिल्ली में. ये न्यू दिल्ली में. एंड इट्स अर्लियर नेम वॉज ऑल इंडिया वार मेमोरियल. इसका पहले जो इसे बोलते थे वो बोलते थे ऑल इंडिया वार मेमोरियल. और अब क्या बोलते हैं? इंडिया गेट. क्या बोलते हैं? इंडिया गेट. और जो 26 जनवरी को हमारा इतना बड़ा फंक्शन होता है रिपब्लिक डे पर, वो सब कहाँ होता है? यही होता है, इंडिया गेट पर होता है. ओके, लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. कभी देखी है ये पिक्चर? विच टाइप ऑफ पिक्चर इज दिस? ओके, इट वाज बिल्ड बाय महाराजा स्वय प्रताप सिंह. किसने बनाया था? महाराजा स्वय प्रताप सिंह ने बनाया था. एंड इज़ लोकेटेड इन जयपुर. लोकेटेड होता है मतलब बनी हुई है, वहाँ पर स्थित है ये जगह. कहाँ पर स्थित है? जयपुर में. दिस बिल्डिंग हैज़ 953 विंडोज़. विंडोज़ मतलब खिड़कियाँ. कितनी खिड़कियाँ हैं इसमें? 953. लुक एट दैट. ये देखो, ये सब इसके अंदर विंडोज़ बनी हुई है छोटी छोटी. कितनी सारी विंडोज़ हैं इसके अंदर, है ना? तो ये सभी कितनी हैं? 953. तो इसका क्या नाम है इस जगह का? दिस इज़ कॉल्ड हवा महल. इतनी सारी विंडोज़ जो है इसके अंदर, इतनी सारी हवा पास हो जाती है. कितना एरिया होगा ना, सब जगह तो खिड़कियां हैं. दैट इज, इसका नाम भी फिर क्या रख दिया? हवा महल. ओके, लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. ये तो कुछ टेम्पल के जैसा लगता है. ऐसे होता है ना टेम्पल, ऊपर से ऐसे वाला. ओके, चलिए देखते हैं. दिस 13th century टेम्पल. ये 13वीं सदी का टेम्पल है. अभी कौन सी सदी चल रही है? कौन सी सदी में चल रहे हैं हम लोग? 21वीं सदी. और ये कब का बना हुआ है? 13th century. मतलब कितने साल पुराना है ये, है ना? तो हिस्टोरिकल मोनूमेंट हुआ ये. और क्या है ये? एक टेम्पल है. लोकेटेड कहाँ पर है?
नियर द होली सिटी। होली सिटी होती है धार्मिक सिटी, जैसे जहाँ पर बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं, जैसे हमारा कुरुक्षेत्र, वो भी क्या है, एक होली सिटी है। तो यहाँ पर ये जो टेम्पल है ये कौन सी होली सिटी में है, ऑफ पुरी। पुरी सिटी का नाम है। और कहाँ पर है पुरी सिटी, उड़ीसा में। जैसे कि हमारा कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, हरियाणा में, तो ऐसे ही पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में। ओके, एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द सन गॉड। किसका मंदिर है ये, सूर्य देव का। किसका मंदिर है, सूर्य देव का। जैसे हमारे पास मंदिर होते हैं, शिव जी का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, तो ये जो मंदिर है यहाँ, ये किसका मंदिर है, सन का, सन गॉड, गॉड सन का। ओके, तो इसका नाम भी कैसे रख दिया फिर, कोणार्क सन टेम्पल। टेम्पल है, किसका टेम्पल है, सन का, और क्या लिख दिया, कोणार्क, कोणार्क सन टेम्पल। ओके, वेरी गुड। लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। वाओ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर के जैसा है ना ये, तो एक कितना सुंदर है। क्या जगह है ये, देखें हम क्या है ये, दिस हाफ ओपन लोटस। वाओ, ये तो लोटस फ्लावर के जैसा है। हाफ ओपन दैट मीन्स पूरा खिला हुआ नहीं है, कुछ कुछ खिला हुआ है। शेप कैसी है इसकी, लोटस के जैसी। स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ये भी न्यू दिल्ली में है। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द बहाई टेम्पल। ओके, दिस इज ऑल्सो अ टेम्पल, ये भी एक टेम्पल है। क्या है ये भी एक टेम्पल है। कौन सा है, बहाई टेम्पल। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और इसका दूसरा नाम क्या हुआ, लोटस टेम्पल। आपको पता चल गया होगा लोटस टेम्पल क्यों हुआ, क्योंकि इसकी जो शेप थी वो कैसी थी, लोटस के जैसी। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड लोटस टेम्पल। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट पिक्चर। ये किस चीज़ की पिक्चर है, देखें, ये तो बहुत बड़ी है। चलिए देखते हैं। इट वॉज बिल्ड इन 1960। 1916 में बनाया था। बिल्ड होता है बनाया गया था 1916 में। इन द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। किसकी मेमोरी, मतलब याद में, किसकी याद में, क्वीन विक्टोरिया की, रानी विक्टोरिया। नाम क्या था उस रानी का, विक्टोरिया। उसकी याद में ये बिल्डिंग बनाई गई थी। कब बनाई थी, 1960 में। कहाँ बनाई थी, कोलकाता। कहाँ बनाई थी, कोलकाता में। एंड इज़ करंटली अ म्यूज़ियम। पहले ये क्या था, महल था, और अब ये क्या है, म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पुरानी हमें देखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ पर है कहीं म्यूज़ियम है, कुछ देखा है आपने, जैसे है ना पेनोरमा के साथ में है ना कृष्ण संग्रहालय है ना, तो वहाँ पर भी हमारे पास एक म्यूज़ियम है। और कहाँ पर है म्यूज़ियम, बताओ। ये जो यहाँ कुरुक्षेत्र में यशवर्धन का टीला है, वहाँ पर है म्यूज़ियम। और यूनिवर्सिटी में है एक म्यूज़ियम। और भी, ये तो कुरुक्षेत्र के हैं, और भी बहुत सारे म्यूज़ियम होते हैं जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। ओके, तो चलिए अब इसका क्या नाम रखा जाएगा, किसका महल था ये, विक्टोरिया का। तो हमने इसका नाम भी क्या रख दिया, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसके बाद हम एक चीज़ और जानेंगे। डिड यू नो ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, जितनी भी पूरे इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी, क्योंकि वर्ल्ड लिखा है, पूरे वर्ल्ड में द हवा महल हैपन्स टू बी द टॉलेस्ट वन विदाउट अ फाउंडेशन। हवा महल जो है वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है और जिसकी कोई फाउंडेशन भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर हमें इसका हेल्प बॉक्स दिया था, जिसकी हेल्प से हमने ये सारे फिलअप्स फिल किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको भी अपनी बुक में ये लेसन नंबर 6 पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 सुंदर हैंडराइटिंग में फिल करके मैम को सेंड करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।